हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में आप सभी को पता है। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के बारे में। कॉन्स्टिपेशन के बारे में आप सभी को पता है कि ये क्या प्रॉब्लम होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कभी कब्ज़ नहीं हुई होगा। तो इस बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आखिर किन कारणों की वजह से होती है, और अगर ये आपको है तो आप इसके ट्रीटमेंट के लिए, ये चीज़ आपको ना हो उसके लिए आप क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, उसी के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं हेल्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के बारे में सभी को पता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कब्ज़ के बारे में नहीं पता हो। हर किसी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी कब्ज़ जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और बहुत से लोग आज के टाइम में इस तरह के हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की प्रॉब्लम सालों से चली आ रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और कब्ज़ एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के पीछे। जिन लोगों का पेट रेगुलर बेसिस पे साफ़ होता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, लेकिन जिन लोगों का पेट पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाता है, जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, वो अपने आप को अनहेल्दी महसूस करते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है तो ये हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों को डिस्टर्ब करती है। अगर कभी कभार ये प्रॉब्लम होती है तो ये कई बार हमारे खाने पीने की वजह से हो सकती है। इसकी वजह से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपको लगातार बनी रहती है तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम आपको क्यों होती है। तो देखिए, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की जो परेशानी होती है वो ज़्यादातर हमारी लाइफस्टाइल से, हमारे खाने पीने की आदतों से सीधी जुड़ी हुई होती है। हम जो भी खाना खाते हैं उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारे डाइजेशन के ऊपर पड़ता है, डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, यानी कि अगर आपका एक जगह बैठे रहने का काम है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दौड़ भाग नहीं है आपकी लाइफ में, तो कई बार ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन के होने का। इसके अलावा अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, आप नींद पूरी नहीं लेते हैं, या आपकी स्लीप की जो टाइमिंग है वो रेगुलर नहीं है, तो कई बार इम्प्रॉपर स्लीप की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो सकती है। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो कई बार इसका भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है आपके डाइजेशन के ऊपर, और बहुत से लोगों को इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप किसी तरह की कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कारण है हमारी डाइटरी हैबिट्स, हमारे खाने पीने की आदतें। जो भी हम खाना खाते हैं उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारे डाइजेशन के ऊपर पड़ता है। अगर आप अपनी खाने पीने की आदतें आपकी ठीक नहीं हैं, अगर आप अपने खाने में लो फाइबर डाइट लेते हैं, क्योंकि देखिए, कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर आपके डाइट के अंदर फाइबर नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लो फाइबर डाइट में जैसे कि अगर आप घी ज़्यादा लेते हैं, चीज़ बटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑयल, बहुत हैवी मील आप लेते हैं, बहुत तला चिकनाई वाला आप खाना खाते हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें मैदा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं लो फाइबर डाइट होती हैं। इसके अलावा जो लोग नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि नॉनवेज में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, और प्रोटीन एक लो फाइबर डाइट होती है, तो इसको ज़्यादा खाने की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। या अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या चाय कॉफ़ी आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इन चीज़ों को लेने की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि इनकी वजह से कई बार जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है। इसके अलावा अगर आप सलाद यूज़ नहीं करते हैं, फ्रूट्स आप नहीं खाते हैं, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिपेटेड कर सकती हैं, क्योंकि फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में होल ग्रेन्स जो होते हैं, मोटा अनाज जो होता है,
उसके अंदर फाइबर बहुत रिच अमाउंट में पाए जाते हैं, और अगर आप इन चीज़ों को कम लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी तरह का कोई जीआईटी डिसऑर्डर है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, या कई बार अगर किसी तरह की कोई ब्लॉकेज डेवलप हो जाती है, कोई डायवर्टिकुलम या कोई पॉलिप आपके इंटेस्टाइन के अंदर डेवलप हो जाता है, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट आपके इंटेस्टाइन में हो गई है, तो नर्व्स के सेंसेशन लॉस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, क्योंकि देखिए खाने को इंटेस्टाइन में आगे धकेलने के लिए एक इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं जो इस खाने को आगे की तरफ धकेलते हैं, रेक्टम की तरफ धकेलते हैं। अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसी भी वजह से कम हो जाते हैं, जैसे कि अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं, उनमें रुकावट आती है, तो इसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर बहुत लंबे टाइम से किसी तरह की कोई मेडिसिन चल रही हैं, यानी कि मेडिसिन की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं इंटेस्टाइन के, वो भी एज के साथ साथ स्लो होते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एज बढ़ने के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आप में दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर आप ओबेसिटी आपके अंदर है, मोटापा बहुत ज़्यादा है एब्डोमेन के ऊपर, तो कई बार क्या होता है पेट के अंदर आंतों के आसपास फैट इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है कि जो मूवमेंट होते हैं पेरिस्टाल्टिक उनके अंदर रुकावट आ जाती है, फैट इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर डालने लगती है, तो कई बार ये मूवमेंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं और इसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि जब भी आपको सेंसेशन होती है स्टूल पास करने की, एक अर्ज होती है, उसको अगर आप अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो वो अगर हैबिट में आ जाता है तो उसकी वजह से भी आपको धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने लग जाता है। जैसे कि बहुत से छोटे बच्चे होते हैं जो कि स्कूल के अंदर अगर उनको लैट्रिन आती है तो उसको रोकते हैं, जाते नहीं हैं। तो अगर ये चीज़ हैबिट में आ रही है कि जब भी लैट्रिन का प्रेशर बन रहा है तब हम नहीं जा रहे हैं, उसको रोक के रख रहे हैं, तो कई बार इस सेंसेशन को बार बार रोकने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन आप में हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसकी वजह से आपको फ्यूचर में इसकी वजह से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो देखिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी कभार होती है तो आपको परेशान नहीं होना है, बट अगर ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा रहे और रेगुलर बेसिस पे रहती है तो इसकी वजह से फ्यूचर में आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, फिशर डेवलप हो सकते हैं, फिस्टुला की प्रॉब्लम आप में हो सकती है, अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम आप में डेवलप हो सकती है, लॉस ऑफ एपिटाइट होना ये आपको हो सकता है। इसकी वजह से आपको वेट लॉस हो सकता है और इसकी वजह से आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो कॉन्स्टिपेशन के बहुत लंबे टाइम तक बने रहने की वजह से आपको हो सकता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन ट्रीटमेंट के बारे में जानने से ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को प्रिवेंट करना। इस चीज़ को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि देखिए जो कॉन्स्टिपेशन के लोग ज़्यादातर मेडिसिन यूज़ करते हैं उसमें एलोपैथिक में बहुत से लोग लैक्सेटिव मेडिसिन को यूज़ करते हैं जो कि बहुत सी फॉर्म में आती हैं, लेकिन इन मेडिसिन को अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे इन चीज़ों की आपके शरीर को हैबिट हो जाती है और पहले से ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन मेडिसिन्स के चक्करों में आप बिल्कुल ना पड़े। अगर आपको कभी कभार प्रॉब्लम होती है तो आप इन मेडिसिन्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको हैबिट में ले आते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप इनको यूज़ करने लग जाते हैं, तो ये चीज़ें आपके शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को प्रिवेंट करना। प्रिवेंट करने के लिए जो भी आपके शरीर में कारण हैं, सबसे पहले उन कारणों पे आप ध्यान दें कि आपके शरीर में किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसको आप कम करने की कोशिश करें, फिज़िकल एक्टिविटी को आप बढ़ा दें, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, घूमना फिरना करें।
पानी अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लें। कोई मेडिसिन जिसको आप ले रहे हैं, अगर उसकी वजह से आपको लगता है आपको कॉन्स्टिपेशन है या उसको लेने के बाद से आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम रहने लगी है, तो उन मेडिसिन को लेना बंद कर दें या उस बारे में आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। इसके अलावा आपको डाइटरी अपने हैबिट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको खाने में जो हाई फाइब्रस डाइट है उसको ज़्यादा लेना है, यानी कि जिन खाने पीने की चीज़ों में फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है अपनी डाइट में उन चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड करें। और फाइबर ज़्यादा होता है वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर और होल ग्रेन्स के अंदर। जो मोटा अनाज होता है जैसे दलिया हो गई या छिलके वाले जो भी अनाज होते हैं या दालें होती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। जो भी पॉलिश्ड दालें होती हैं या अनाज होते हैं जिनके अंदर शाइन पाई जाती है, वो चीज़ें पॉलिश्ड होती हैं और उनके अंदर फाइबर की मात्रा नहीं होती है या बहुत कम होती है। जो आप वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने खाने में यूज़ करें। हरी पत्तेदार सब्जियां आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकती हैं। जो भी आप फ्रूट्स खाते हैं उनका छिलका आपको नहीं उतारना है, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं उनका जो बाहर की कवरिंग होती है, छिलके होते हैं, उनके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर उनका छिलका बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है तो आप छिलके के साथ ही फ्रूट्स को खाएं, जैसे कि सेब हो गया या चीकू हो गया, मौसमी हो गई, संतरा हो गई। इनके छिलके के साथ आप फ्रूट को पूरा का पूरा यूज़ करें। जूसेस की बजाय आप पूरे फ्रूट्स को खाएं। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हैं। इसको भी आप आधा चम्मच या 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा इसबगोल आप यूज़ कर सकते हैं। इसबगोल की जो भूसी होती है उसको भी आप कब्ज़ होने पे या कॉन्स्टिपेशन होने पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार नींबू पानी में अगर शहद मिला के पीते हैं तो इससे भी बहुत से लोगों को कब्ज़ के अंदर राहत देखने को मिलती है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम है तो आप मेरी बताई हुई इन चीज़ों को रेगुलर फॉलो करें। एकदम से अगर आप इन चीज़ों को करेंगे तो आपको कोई इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो भी सिम्टम्स हैं उनके अंदर आपको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाएंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।